उठाओ। और तेरी भाभी बैठी है स्पीकर पे, ये सब मत बोलना। 5, 6, 7, और गलती से भी आपने अगर कोई कोड वर्ड यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 11, 12। ये मंत्र से मत पढ़ो, फोन उठाओ। हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया भाई, तू बता भाभी जी कैसी है, आंटी जी कैसी हैं? हाँ, सब बढ़िया है भाई। बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं। चल ठीक है, करता हूँ बात। यार ये तो बहुत अच्छे से बात करता है। तू चल, मैं अभी आ रहा हूँ घर। ठीक है। गई भाभी? हाँ गई यार। अबे पर तूने 16वें सेकंड में फोन उठाया था, बात तो 15 सेकंड की हुई थी ना भाभी के लिए। शुक्र है, समझ तो गया था तू। आ जा अब नीचे। अरे कहाँ रह गए? अरे आ रहा हूँ, चलो। अच्छा सुनो, हाँ। आज शॉपिंग करने के बाद मुझे कुछ बाहर का खिला दोगे? बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खाए हुए। एक तो वैसे ही मैं शॉपिंग कर करके कंगाल हो गया हूँ, ऊपर से मेरी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये क्या निकला है तुम्हारी जेब से? ये ऐसी चीजें मेरी जेब में कैसे आ जाती है? शायद बच्चों वाले मोम का कलर है। अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करो, फिर बताओ मुझे ये क्या है। लिप ग्लॉस। किसका है ये? सोचने दो मैं किस किससे मिला था। क्या? सोचने दो, लेकिन पहले मुझे ऐसे घूरना छोड़ो जैसे किसी खूंखार भूखा शेर किसी छोटे से मेमने को घूर रहा हो। बता रहा हूँ, सोचने दो। हाँ हाँ, आराम से सोचो। ये किसका है? 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, तुम 4 मिनट लो, पर मुझे बताओ। मैं जो पजामा पहना हूँ, इसकी जेब पर लेस लगी हुई है और इसके पैचे भी कटे हुए हैं। ये पजामा मेरा नहीं, ये पजामा तुम्हारा है मैडम। तो अब बताओ, ये लिप ग्लॉस तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है, हैं? अरे मेरी जेब में नहीं होगा तो इसकी जेब में होगा। और लड़कियां तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं। मैं ऐसे बहुत से रंगीले रत्नों को जानता हूँ जो ये लड़कियों वाले लिप ग्लॉस लगाकर सड़कों पर टहल रहे हैं। अब आया है पहाड़ ऊंट के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे। मुंह उठाकर लालचन लगाना तो बहुत आसान है, अब पता चला। और ये बताओ, ये तुम्हारा लेस वाला पजामा मेरी अलमारी में क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही तुम अपने कपड़े मेरी अलमारी में रखती रही तो तुम्हारा किसी दिन मैं घाघरा तहमत समझकर पहन कर निकल जाऊंगा मार्केट में। इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। और जब लोग पूछेंगे कि बहन ऐसी क्या मजबूरी थी, तो समझाती फिर ना सबको। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, चलो। मेरा मन नहीं। चलो। आ रहा हूँ, चलो। ये लो, पनीर चाप और जूस। तुमने मैनेजर को फिर लंच पे बुला लिया? मैनेजर के लिए नहीं है, पूजा के लिए है। पर पूजा तो अपनी दोस्त के यहाँ गई है, कह रही थी कल सुबह आएगी। उसका फोन आया था, कोई घंटे में आ रही है। पर मुझे तो नहीं बताया। मैं जीजा हूं ना, मुझे बता दिया इतना काफी है। और सब्जी थोड़ी सी टेस्टी बनाना, पूजा को चटपटा पसंद है। अब मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या पता, जैसी शक्ल वैसी कुछ पसंद होगा। क्या कहा? कद्दू पसंद है ना तुम्हें? हेलो पूजा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सीधा घर जाओ। मासी का फोन आया था, वहां तुम्हारी जरूरत है। सामान मैं भिजवा दूंगी। घर में इमरजेंसी है तो मुझे बताना था ना, मैं छोड़ाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, वो कैब से चली जाएगी। कैब से क्यों जाएगी? क्योंकि वो टेम्पो से नहीं जा सकती। और मैं किस लिए हूँ? तुम सब्जी बनाओ, पनीर सोया चाप की। ये लो, जो मैं उसके लिए लेके आया था। ये मुहावरे किसने करवाए अल्लाह को? मैं ही कराऊंगा, और कौन ये कराएगा? आपने करवाए है? तो दीवार पे सर मारना, बीवी को कुछ समझाना। गलत है तो बता। आ बैल मुझे मार, उसका अर्थ क्या है? बीवी को उकसाना। और अभी तो रुको। भैंस के आगे बीन बजाना, पत्नी को कुछ समझाना। ये क्या है? मुहावरे का अर्थ है बेटा। दिमाग खराब हो गया लगता है मेरे को आपका। जो मेरे ऊपर बीती है मैं तो वही बोलूंगा ना। शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, शादी जो करो तो हो, शादी जो करो तो लुगाई मार देती है, शादी न करो तो तन्हाई मार देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।
और हाँ भाई, नेहा, रूही और तरन्नुम कह रही थी कि कल जब ऑफिस आना तो उन्हें समोसे खिलाना। उन्हें तो मैं समोसे खिला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुमने मेरी जिंदगी के पकौड़े तल दिए हैं। क्या? कुछ नहीं, कल ऑफिस में आके मिलता हूँ तुमसे। बाय। तुम्हारी जिंदगी में तरन्नुम से जहन्नुम बना दूंगी। वो तो पहले से ही है। क्या? कुछ नहीं। ये लो अपना फोन और इसका पासवर्ड खोलो। अब नेहा, रूही और नेहा, रूही, तरन्नुम, यहाँ तक कि तबस्सुम को भी मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इन तीनों को ब्लॉक करने का कहने वाली हूँ? क्योंकि तुम अव्वल दर्जे की शक्की, क्या? अव्वल दर्जे की सच्ची औरत हो। और जो सच्चा इंसान होता है उसका दिल बहुत साफ होता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैंने तबस्सुम को तो ब्लॉक करने को नहीं कहा था, उसको क्यों किया? वो इसलिए, जिस तरह से ये लड़कियां मुझसे आज समोसे खा सकती हैं, तो कल को तबस्सुम भी मुझसे मलाई कोफ्ता खा सकती है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो पिट जाऊंगा तब। अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर शक करती हूँ? पागल हो गई हो? ये बात तो मैं अपनी खुली आंखों से भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी लड़कियां कभी अपने हस्बैंड पर शक कर ही नहीं सकती हैं। लड़कियां तो उन पर शक करती हैं जो उनके हस्बैंड पर डोरे डालती हैं। अब जैसे लड़कियां आज मुझसे समोसे खा सकती हैं, वो कल को मेरी वजह से नींबू भी चाट सकती हैं। और सबसे पहली बात, तुम गलत सोच ही नहीं सकती। तुमने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गई। तो फिर मैं अनब्लॉक, क्या? ब्लॉक ही रहने देता हूँ। हाँ हाँ, सब अच्छा ही है। और क्या? कौन है फोन पर? मेरे पापा। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए जीवन के साथ। अरे बाप रे। बेटा, दामाद जी बगल में है तो फोन स्पीकर पे करना। हाँ बोलिए पापा। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको दहेज फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले। हाँ हाँ ठीक है पापा जी। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या? कि मेरे अलावा तुम्हारी 29 और गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें शादी से ठीक 2 दिन पहले बताया तो था। क्या बताया था? यही कि इस साल मैं 30 का हो जाऊंगा। तो वो तुमने अपनी उम्र नहीं बताई थी ना।